आज जो है 21 जून है और हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। आज इसे 10 वर्ष हो चुके हैं। 21 जून 2015 को जो है पहली बार योग दिवस मनाया गया था। अब 2025 हो गया है तो 10 वर्ष हो गए हैं। तो हम लोग जो है इस चर्चा में जुड़े हैं। मुझे ध्यान है आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले जो है 5 जनवरी 2014 को हम लोग दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में थे। वहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी मोदी जी भी थे और उस समय जो है स्वामी रामदेव जी थे। वहां पर उन्होंने मांग करी थी कि आप जो है जब आप सत्ता में आएंगे या प्रधानमंत्री बनते हैं तो योग को जो है वैश्विक पटल पर ले जाया जाए। और आज सारे विश्व ने जो है 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा में 4 बिंदु हमने लिए हैं। मैं उन चारों बिंदुओं पर जो है एक बार बता देता हूं। सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो कहता है योग का अर्थ क्या है। दूसरा कहता है अष्टांग योग और हठ योग क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तीसरा है योग आसन प्राणायाम और व्यायाम में क्या अंतर है। और चौथा कहता है योग का महत्व क्या है। ये 4 जो है बिंदु है जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुबह से आप लोगों ने देखा होगा जो है चर्चा चल रही थी, कई न्यूज चैनलों पर खबर भी आ रहे थे। आज प्रधानमंत्री समेत दुनिया के कई देशों में जो है योग मनाया गया। कहीं इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है कि वास्तव में योग है क्या। तो योग का जब हम देखते हैं तो योग शब्द संस्कृत की युज धातु से निकला है। युज का अर्थ हम देखते हैं तो युग्म भी होता है, जिसे हम युग्म कहते हैं, पेयर कहते हैं, अर्थात जोड़ा। जहां भी दो चीजें आपस में जुड़ती है वहां पर योग होता है। जैसे हम गणित में देखें तो गणित में दो संख्याओं का योग होता है। ऐसे ही हम रसायन विज्ञान में देखें तो रसायन विज्ञान में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको यौगिक क्रिया कहा जाता है। तो वहां भी यौगिक क्रिया में जो यौगिक शब्द आता है वह योग ही है। हम लोग जो प्रतिदिन चर्चा करते हैं, मैं आप लोगों के साथ बैठकर चर्चा करता हूं, आप लोग हमारे साथ चर्चा करते हैं, जो साथी आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा भी आपस में योग ही है। योग का अर्थ जुड़ना, अर्थात हम लोग प्रतिदिन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब ये योग जो बना है वो संयोग से बना है। जैसे हम संयोग की बात करें तो सम और योग, अर्थात जहां समान रूप से योग हो रहा है, अर्थात मैं भी अपने विचार दे रहा हूं, आप भी अपने विचार दे रहे हैं, और हम लोग किस तरह से आपस में जुड़े, कौन कहां कहां से आया, लेकिन ये एक संयोग है जहां कि आज हम लोग एक मंच पर बैठ करके जो है अलग अलग विचारधारा के लोग जो है वह चर्चा कर रहे हैं। तो योग का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो होता है जुड़ना। चाहे वो संख्याओं का योग हो या फिर यौगिक क्रिया हो या आपका और मेरा योग हो या स्त्री और पुरुष के मध्य योग हो, जहां भी होता है वहां पर जो योग का अर्थ है वो जुड़ना होता है। जब आध्यात्मिक क्षेत्र में देखते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में योग का जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। उसे कहा गया है योग। अर्थात वहां भी कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। शरीर और मन का जो मिलन है वह भी योग है। अर्थात अलग अलग स्टेज पे अलग अलग योग हो जाता है। हम लोग जो है योग में सांख्य योग सुनते हैं, कर्म योग सुनते हैं, भक्ति योग सुनते हैं, ज्ञान योग सुनते हैं। और हमारा जो ज्ञान यज्ञ परिवार है वह ज्ञान यज्ञ परिवार तो निरंतर जो है वह ज्ञान यज्ञ कर ही रहा है। अर्थात हम लोग जो है वह ज्ञान योग से जुड़े हुए हैं काफी समय से। इसी तरह से सांख्य योग की बात करें, सांख्य योग का अर्थ है जो जैसा है उस वस्तु को उसी रूप में स्वीकार कर लेना, अर्थात सत्य को सत्य में और असत को असत में स्वीकार करना। ये सांख्य योग हो जाता है। हम कर्म योग और भक्ति योग भी सुनते हैं। तुलसीदास ने जो है नवधा भक्ति लिखी है। 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में से तुलसीदास ने एक नवधा भक्ति में भक्ति योग लिखा है। अर्थात भक्ति के द्वारा जो है वह भी योग होता है, परमात्मा से जुड़ाव होता है। फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि हम लोग फिर अष्टांग योग पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। जब योग पहले से था तो फिर अष्टांग योग की क्या आवश्यकता पड़ गई। महर्षि पतंजलि ने जो है उसको एक सूत्र रूप में दिया। जैसे हम देखते हैं कि ग्रेविटी जो है वो पहले से थी। ऐसा नहीं है कि जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया या महर्षि भास्कराचार्य ने जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया तभी गुरुत्वाकर्षण आया।
उसे फॉर्मूला रूप में, सिंबॉलिक रूप में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो तो बाद में दिया गया, लेकिन वास्तव में देखें तो गुरुत्वाकर्षण तो इस सृष्टि के आरंभ से ही है। हमने कब समझा उसे वो एक अलग चीज है, या हमने उसको एक फॉर्मूले का रूप दिया ये एक अलग अलग बात है। उसी तरह से जब योग की बात करते हैं तो योग तो महर्षि ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी, महर्षि पतंजलि, कणाद और महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर के अब तक जो है परंपरा हमारी चल रही है योग की। यानी भारत का जो इतिहास है वह तो हजारों वर्षों का है योग का। तो लेकिन इसको सिस्टमेटिक करने का जो काम है वो किया महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वारा। अष्टांग योग में 3 शब्द हैं, अष्ट, अंग और योग, अर्थात योग ही जो है वह 8 भागों में विभाजित हो जाता है, तब वो कहलाता है अष्टांग योग। अर्थात एक सूत्रवत रूप जो है फॉर्मूला दिया उन्होंने, इसीलिए हमने अष्टांग योग को लिया है, क्योंकि अष्टांग योग की जब आप चर्चा करते हैं तो अष्टांग योग में भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, ये सारे योग आ जाते हैं। तो इसकी अलग अलग चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसके जो है 2 भाग किए हैं। एक हम देखते हैं यम और नियम है। उसके अलावा जो हम बाकी के भाग देखते हैं वो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इसके 8 भाग बताए गए हैं। यम के 5 भाग बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, जो कि क्रिया स्वरूप में है, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 भाग बताए हैं। उसके बाद जो है नियम के 5 भाग बताए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। उसके बाद फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो अन्य स्थितियां हैं वो चलती हैं। पहले हम यम और नियम को समझने का प्रयास करते हैं कि यम और नियम क्या है। तो यम के जो 5 भाग हैं, सत्य, अस्तेय, उसमें से पहला जो भाग है वो सत्य है। सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना, हमेशा सत्य का पालन करना, सत्य को ही बोलना। और तुलसीदास ने जब सत्य के विषय में लिखा तो तुलसीदास ने धर्म की जो परिभाषा लिखी है, वो धर्म की परिभाषा बहुत साधारण व्यक्तियों के लिए, अर्थात जो बौद्धिक क्षमता में बहुत अधिक उच्च कोटि के नहीं है, उस साधारण से साधारण जनमानस के लिए भी तुलसीदास ने एक धर्म की जो परिभाषा है तुलसीदास जी ने दी। वो कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तुलसीदास कह रहे हैं आगम निगम पुराण बखाना, यही हमारे धर्म शास्त्रों का जो है मूल है। अर्थात सत्य को हमेशा धारण करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने भी कहा, सत्य को ग्रहण करने और असत्य का परित्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अर्थात साधारण व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो बड़ी सरल सी परिभाषा है। एक श्रमिक भी है उसके लिए भी परिभाषा बनी हुई है कि वो जो है साधारण मार्ग से केवल सत्य का मार्ग का पालन करके भी जो है वह धर्म के मार्ग पर चल सकता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वह निश्चल है, निर्मल है, उसके उसके भीतर ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं है, तो सत्य का पालन करते हुए भी भक्ति के मार्ग से भी ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, वहां पर भी योग होता है। तो ये जो सत्य है, एक तो होता है सत्य को आचरण में लाना, दूसरा होता है सत्य को समझना। अर्थात कोई व्यक्ति जब हमसे कुछ कह रहा है, उस बात की सच्चाई क्या है, उसमें कितना झूठ है, उसको जब समझना होता है तो हम लोग जो समझते हैं, फिर न्याय दर्शन का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमको पता चलता है कि सत्य को किस प्रकार से जाना जाए। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास का अध्ययन करते समय 7 ऐसी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि इतिहास में धर्मशास्त्रों में मिलावट है, कोई घटना काल्पनिक है, कोई घटना झूठ है, या कोई सृष्टि नियम के विरुद्ध है। तो उसके लिए अलग अलग 7 मापदंड बने हुए हैं। जैसे कि आप किसी अगर पेड़ की डाली को काट देते हैं और काटने के बाद दोबारा जोड़ेंगे तो वहां पर एक जो है निशान रह जाता है। उसी तरह से जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कई सारी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से हम लोग पढ़ते हैं, और जब क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं और कहीं पर कुछ छूट जाता है तब समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो सत्य को जानने के लिए 7 तरीके बताए गए हैं। न्याय के लिए जो बताए गए हैं वो 8 तरीके जो है न्याय दर्शन में बताए गए हैं। और हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। इसके लिए जो है साधारण से साधारण मनुष्य भी जो है उसके लिए भी जो है सत्य बना हुआ है। उसके बाद यम का जो दूसरा भाग आता है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है मन, कर्म, वाणी व विचार से भी किसी दूसरे की वस्तु को उसकी आज्ञा या उसकी इच्छा के बिना लेने का प्रयास करना या विचार करना, इसे भी अस्तेयम कहा गया है, अर्थात ये चोरी है। तो
चोरी नहीं करनी चाहिए। और ये जो सिद्धांत दिए हैं महर्षि पतंजलि ने, यह किसी एक विशेष समुदाय या वर्ग के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तीसरा जो हम देखते हैं, सत्य अस्तेय अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है अकारण हिंसा, अर्थात बिना किसी कारण के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जब तक आत्मरक्षा का उपाय ना बचे, या फिर राज्य आपको सुरक्षा दे पाने में जो है सक्षम ना हो, या फिर युद्ध की स्थितियां हो जाएं, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है आपातकाल की जो परिस्थितियां होती हैं, जब कोई भी विकल्प ना बचे, तब अहिंसा का मार्ग बताया गया है। अन्यथा राज्य के लिए कहा गया है, राज्य दंड दे सकता है। तो जो हम साम दाम दंड भेद देखते हैं, उसमें दंड को बिल्कुल अंतिम पायदान पर रखा गया है। लेकिन अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि अहिंसा का अर्थ कायरता ले लिया जाए। अहिंसा का अर्थ है कि अकारण हिंसा, बिना किसी कारण किसी को भी हिंसा नहीं करनी है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। अहिंसा के बाद हम देखते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचित न करना। ऐसा संचित न करें कि किसी दूसरे को हानि हो। जैसे आज के समय में लोग स्टॉक बना लेते हैं और मार्केट में कई चीजें रिलीज नहीं हो पाती हैं। खास तौर से हम जो सीजनल चीजें होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि लोग अपना स्टॉक करते हैं, उसका परिणाम ये निकलता है कि मार्केट में कई वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं। इतना संग्रहण नहीं करना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ होते चले जाए और मेरा पड़ोसी जो है या मेरा जो समाज है उस समाज के पास कुछ भी न रहे। जैसा कि हम पूंजीवादी व्यवस्था में देखते हैं, कुछ लोगों के पास सब कुछ चले जाता है और कुछ लोगों के पास निर्धनता जैसी स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए हमने सामाजिकरण को बेहतर कहा, ताकि जो है समाज सर्वोच्च हो, अर्थात सबके लिए हो। अर्थात जब हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो अपरिग्रह के सिद्धांत में सामाजिकरण भी आ जाता है। अर्थात हम दूसरे के लिए भी विचार करें, क्योंकि वह भी समाज का हिस्सा है, हमारा ही परिवार का सदस्य है। हम लोग वो हैं जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, विश्व को परिवार कहते हैं। तो परिवार के प्रत्येक एक सदस्य की जो जिम्मेदारी है वह हमारी बनती है। अन्यथा मतलब हम इतना संग्रहित ना करें कि किसी अन्य को कष्ट हो। तो ये हमने चार सिद्धांत देखे, सत्य अस्तेय अहिंसा, उसके बाद जो अपरिग्रह, उसके बाद जो पांचवा है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का कुछ लोगों ने अर्थ ये लिया है कि विवाह न करना जो है वह ब्रह्मचर्य है। जीवन भर कहीं एकांत में रहना या पहाड़ों पर चले जाना, या इसे ब्रह्मचर्य का नाम दे जाए। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को योगी राज योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है, अर्थात वह योग के स्वामी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया? अगर इस आधार पर हम ब्रह्मचर्य की परिभाषा लेंगे तो आज राहुल गांधी से लेकर के और कई अन्य नेता हैं, वे सारे हमें ब्रह्मचारी ही दिखाई देंगे। तो ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है ब्रह्म और आचार्य, अर्थात जिसने ब्रह्म के आचरण को अपने आचरण में अपना लिया, जिसने ब्रह्म के समान ही अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास किया, अपनी बुद्धि को विस्तारित करने का प्रयास किया। अर्थात जो ब्रह्म के लक्षणों को अपने भीतर अपना रहा है, उसके आचरण को अपने आचरण में ला रहा है, उसे हम लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। और इसके लिए जो है प्राचीन समय में गुरुकुलों में कठिन अभ्यास होता था छात्रों का। तब जाकर के जो है वो जब लंबे समय तक अभ्यास करते थे, तब वो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते थे 20 वर्ष 25 वर्ष की आयु तक, जब तक वे गृहस्थ में प्रवेश न कर जाएं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, काम वासना को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, व्यवस्थित किया जा सकता है। कंट्रोल करना और सिस्टमेटिक करना, दोनों में बड़ा अंतर है। जब कोई चीज सिस्टमेटिक होती है तब वह धीरे धीरे जो है वह नियंत्रित भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो वो चीज जो है नुकसान कर देगी। तो इसीलिए जो है ब्रह्मचर्य की जब बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह न करना या संबंध न बनाना, यही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म के आचरण को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जो है वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये हम 5 भाग जो है यम के देखते हैं। यम के बाद 5 भाग आते हैं नियम के। नियम के 5 भाग हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान। सबसे पहला जो भाग आता है वह आता है शौच। शौच के 2 भाग होते हैं, एक अंतः शौच है, एक बाह्य शौच है। अंतः शौच है का अर्थ है आत्मा का परिष्करण, अर्थात आत्मा का शोधन सत्संग के माध्यम से, वेदाध्ययन के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, विचारक विद्वानों के माध्यम से, अच्छी संगति से अपनी आत्मा का जो शोधन करता है वह अंतःकरण का शोधन करता है। अपनी जो अंतःकरण चतुष्टयी है हमारे शरीर में, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जो चित्त का शोधन करते चले जाए। जो हम परिभाषा भी पढ़ते हैं योग की, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दे वह योग है।
अर्थात जो आत्मा का भी शोधन करते चले जाए, वहां पर कहा गया है शौच। और एक है बाह्य शौच। बाह्य शौच का अर्थ है अपने शरीर का स्वच्छता, हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की स्वच्छता। और आप देखेंगे जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छता अभियान चलाया कि ऐसे हम लोग जो है स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित कर देंगे। लेकिन अगर आप भारत के मूल सिद्धांतों में जाते हैं तो शौच तो हमारी परंपरा में रहा है। शौच तो हमारे धर्म के जो नियम है या अष्टांग योग ऋषि ने दिया है, उसमें शौच तो हमें हजारों सालों से मिला हुआ था। लेकिन जब बाहर की संस्कृतियों का प्रभाव हुआ तब यह शौच जो हमारे धर्म के ही मूल लक्षणों में था, ये हमारे धर्म से चला गया। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग उस शौच का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। इसी सोच के कारण हम लोग देखते हैं कि भारत में अस्पृश्यता जैसी भी जो है वो समस्याएं बाद में आ गई, क्योंकि कुछ लोगों ने उस सोच को ही जो है अतिवादी बना दिया। और जब वो अतिवादी हो गया, कुछ ज्यादा ही करने लग गए, तो उसमें अस्पृश्यता से लेकर के और बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे सामने प्रकट हो गई। तो जो सोच है, सोच का वास्तविक अर्थ है अपनी अंतःकरण का शोधन करना, और जिस परिवार में, जिस हम समाज में रहते हैं वहां आसपास सफाई हो। ऐसा ना हो कि मेरा जो घर है, जिस परिवार में रहता हूं, केवल वही साफ हो, और अगर मेरे घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है तो क्या उसकी दुर्गंध मेरे घर में आएगी कि नहीं आएगी। अर्थात मेरे मेरे परिवार की और जिस स्थान पर हूं वहां तो सफाई हो, लेकिन जिस पर्यावरण में मैं रह रहा हूं उस पर्यावरण को भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्यावरण का जो प्रभाव है वह मेरे ऊपर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। भले ही मैं नशा ना करता हूं, मैं सिगरेट ना पीता हूं, लेकिन मेरे बगल में कोई पी रहा है तो उसका धुआं मुझे आता है। इसीलिए कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर उसको प्रतिबंधित किया गया। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि शौच का वास्तविक अर्थ क्या है। शौच केवल अगर हम लोग शारीरिक सफाई तक रह जाएं तो वो नहीं है, उसके साथ साथ अंतःकरण का शोधन भी आवश्यक आता है। उसके बाद शौच के बाद जो नियम का जो दूसरा भाग है वो है संतोष। संतोष का अर्थ है यथा शक्ति अनुसार जो भी आपके सामर्थ्य है, धर्म पूर्वक जो कुछ आप अर्जित करते हैं उसमें संतुष्ट रहना जो है संतोष है। संतोष का यह अर्थ नहीं है कि आप प्रयास करना ही छोड़ दें, पुरुषार्थ करना ही छोड़ दें। अगर आप संतोष का अर्थ यह लगाते हैं कि जितना आपको पुरुषार्थ करना छोड़ देता है, तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि कितने लोग हैं उसी धन के प्रयोग से जो है विश्व कल्याण भी करते हैं। वो उसी से गौशालाएं चला रहे हैं, उसी से गुरुकुल चला रहे हैं, उसी से वृद्धाश्रम चला रहे हैं, उसी से चर्चाएं चल रही हैं, उसी से शोध अनुसंधान हो रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा संतोष अपने भीतर कर लेंगे कि बस इतना हो गया और इससे अधिक नहीं कमाना है, तो जिस राष्ट्र के लोग जो है संपन्न नहीं होते, उस राष्ट्र की सेनाएं भी संपन्न नहीं होती, क्योंकि सेनाएं जो चलती हैं वह भी मेरे और आपके टैक्स से चल रही हैं। दुनिया भर के जितने रिसर्च होते हैं वो सारे रिसर्च मेरे और आपके पैसे से, हमारे टैक्स से चलते हैं। और गरीब लोग ना तो टैक्स देते हैं, ना वो उस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म पूर्वक जो भी अर्जित करे उसमें संतुष्ट रहना जो है वह संतोष है। आजकल हम लोग ये भी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चाबड़ी मत ललचावे जी। जिस परिस्थितियों में ये लिखा गया था उस परिस्थिति को विचार किया जाए तो वो दीनहीन दरिद्रता की परिस्थिति रही है। उस परिस्थिति में वो हो सकता है कि कुछ ना से तो कुछ बेहतर है। लेकिन जब हम देखते हैं, वेदों को देखते हैं, हम चाणक्य को देखते हैं, हम अपनी ऋषि परंपरा को देखते हैं, अपने रामराज्य को देखते हैं, तो कहीं भी भारत में ऐसी दरिद्रता का जो है वर्णन नहीं मिलता है। वहां सब सुखी रहे, संपन्न रहे, सब एक दूसरे का सहयोग करते रहे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि संपन्न रहते हुए भी अपरिग्रह का ध्यान रखना है, अर्थात आपको संतोष भी करना है और संतोष के साथ साथ जो है अपरिग्रह का ध्यान अवश्य रखना है कि समाज का जो है नुकसान न हो, क्योंकि ये समाज मेरा ही परिवार है। उसके बाद जो तीसरा हम लोग देखते हैं, नियम का जो तीसरा भाग है वह है तप। तप का अर्थ स्वयं को तपाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर आप एक पैर पर खड़े हो गए और वहां पर जो है आप वर्षों तक लग गए कि मैं तो आज अपने शरीर को कष्ट दे रहा हूं। तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। तप का अर्थ होता है किसी संकल्प को धारण करना। तप का अर्थ है तपस्वी। तप का अर्थ है उनको तपाना, अर्थात जैसी भी सुख दुख की परिस्थिति आए, कष्ट की परिस्थिति आए, भयंकर से भयंकर मौसम की पीड़ा झेलनी पड़े, उस परिस्थिति में भी जो तपस्वी होता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्थात स्वयं को तपाते हुए, सारी पीड़ाएं झेलते हुए भी जो है
जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है उसे तपस्वी कहा गया है, उसे योगी कहा गया है। हम लोग एक ये शब्द सुनते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी शब्द जो निकला है वह क्रमोपाद विक्षेप से निकला है, जिसका अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी क्रम से आगे बढ़ते चले जाना। वो क्रांतिकारी कहलाता है, न कि हिंसा करने वाला क्रांतिकारी है। अर्थात जो तपस्वी है वह वास्तव में क्रांतिकारी भी होता है। क्रांति केवल हिंसा का नाम नहीं है, वह वैचारिक हो सकती है, वह जो है किसी दुराचारी के विरुद्ध भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन क्रांति का मूल अर्थ है कि अपनी दिशा में लगातार प्रयत्न करते हुए बढ़ते चले जाना, चाहे उसमें जो भी परिस्थितियां, जो भी रुकावट आए, उसी व्यक्ति को हमने तपस्वी कहा है, उसी को क्रांतिकारी कहा है। उसके बाद जो चौथा जो नियम है, जो नियम का जो भाग है, वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ यही है कि हमें जो है जिस आयु तक पढ़ना है वहां तक पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद उस पर विचार मंथन भी करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, वह चर्चा भी हो सकती है। मैं और आप बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं वह भी स्वाध्याय हो सकता है। स्वाध्याय केवल पढ़ने तक सीमित नहीं है, वह श्रवण के माध्यम से भी हो सकता है। वह श्रुति के माध्यम से, जिसे हम श्रुति परंपरा कहते हैं, अर्थात सुन करके जो ज्ञान मिलता है, परिवार से मिलता है, समाज से मिलता है, वह भी हमारे जीवन में एक अध्याय है। उसका हम अध्ययन करते हैं, उस पर विचार मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, वह भी एक तरह से स्वाध्याय की ही श्रेणी में आता है। और उसके बाद जो पांचवा भाग है वह आता है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का अर्थ है, अर्थात हम उस परमात्मा को याद करें, उसका स्मरण करें, जिससे हमें सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उसके हम ऋणी हैं, क्योंकि उसी से जो है हमको सभी चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो अर्थात उस ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उसके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। यह हमारा जो है ये नियम और नियम, यह दो भाग आ जाते हैं। यम और नियम के बाद जब हम देखते हैं तो यम नियम के बाद जो अगला भाग आता है वह आता है आसन। उसके बाद चौथे नंबर पर है प्राणायाम, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। आसन और प्राणायाम पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम धारणा, ध्यान और समाधि पर जब चर्चा करते हैं। तो धारणा क्या है? धारणा है किसी एक वस्तु पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित करना। आप शरीर के किसी एक भाग पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, किसी विषय पर कर सकते हैं, किसी चर्चा में केंद्रित कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है कि चर्चा में जुड़ जाते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। ये धारणा नहीं है। धारणा का अर्थ है हम जिस भी विषय को सुन रहे हैं, जिस पर विचार कर रहे हैं, उस पर अपना ध्यान लगाना, पूरी तरह से फोकस करना। जो लोग धारणा का अर्थ ये समझते हैं कि धारणा का अर्थ अपनी कोई धारणा बना लेना और उसी धारणा को समाज में प्रचारित करना, ये नहीं है। धारणा का अर्थ है किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित होकर के काम करना, उस पर चिंतन करना। जब योग के संदर्भ में देखते हैं तो योगी क्या करते हैं, जब वो योग का प्रयास करते हैं तो वह शरीर के किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान बार बार केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। वो आपका आभा चक्र हो सकता है, कोई भी चक्र हो सकता है, शरीर का कोई भाग हो सकता है। कुछ लोग जो ध्वनि आती है उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग नेत्रों को बंद करके किसी प्रकाश को महसूस करने का प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार से जो है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो है धारणा में बहुत समस्याएं होती है, क्योंकि मन जो है वह बहुत चंचल है और किसी एक स्थान पर एकाग्र नहीं होता। अर्थात बार बार अभ्यास करने से जो है वह हमारी धारणा मजबूत हो जाती है। जब धारणा मजबूत होती है उसके बाद जो अगली स्थिति आती है वो आती है ध्यान। ध्यान अर्थात जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं और उसी समय हमारा जो मन है और जो शरीर है वह एक साथ जुड़ जाए, अर्थात जो योग की अवस्था जो कहते हैं, योग की प्रारंभिक अवस्था आ जाए, यानी कि हमारा ध्यान बाहरी वस्तुओं से भटकना बंद हो जाए और हम जिस चीज पर, या हमने ईश्वर का ध्यान करना है, जिस चीज पर लगा रहे हैं, कम से कम हमारा शरीर जो है वह मन के साथ जुड़ जाए, मन स्थिर हो जाए और अब हमारे चित्त में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो समाधि की स्थिति आती है, समाधि की स्थिति में जो व्याधि है वह समाप्त हो जाती है। जिस स्थिति में सभी प्रकार की उपाधि और व्याधि यह दोनों समाप्त हो जाए, वह जो स्थिति कहलाती है समाधि। अर्थात समाधि एक उच्चतम स्थिति मानी गई है अष्टांग योग में। लेकिन इसके लिए यह सारे जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई ये विचार करे कि वह हिंसा का, सत्य का पालन ना करे, कोई ये विचार करे वह धारणा का प्रयास ना करे और बिना अभ्यास के वह सीधे इस स्थिति तक पहुंच जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। तो अष्टांग योग के जो ये जो 8 भाग हैं, मैंने इस पर चर्चा करी। इसमें से जो 2 भाग हैं जो मैंने कहा, आसन और प्राणायाम,
उसको हम लोग अभी चर्चा में लेंगे। एक जो शब्द आया है कि आसन, तो आसन का अर्थ क्या है? आसन का अर्थ हम जो आज समझते हैं, कोई गौमुखासन कर रहा है, कोई धनुरासन कर रहा है, कोई मयूरासन कर रहा है, कोई गरुड़ासन कर रहा है, कोई हंसासन कर रहा है, लोगों ने इसी का नाम जो है आसन दे दिया है। वास्तव में आसन का अर्थ है किसी एक ऐसी स्थिति में बैठने का प्रयास करना जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सके। सामान्यतः सभी लोग जो है वह सुखासन अर्थात पालथी मारकर आराम से एक स्थान पर जो है वह बैठ पाते हैं, जो सुखासन की स्थिति है। उसके बाद हम लोग पद्मासन देखते हैं, अर्ध पद्मासन देखते हैं। ये बैठने की जो 3 स्थितियां हैं जिसमें मनुष्य लंबे समय तक बैठ पाता है, अर्थात किसी एक स्थिति में, आरामदायक स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ सके, वह स्थिति जो है आसन कहलाती है। उसके बाद जो अगला शब्द आता है वो आता है प्राणायाम। प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण और आयाम, अर्थात प्राणों का आयाम। आयाम का अर्थ होता है विस्तार, चौड़ाव, फैलाव, अर्थात अपने प्राण का विस्तार करना। हमारे शरीर में अगर प्राणों की बात की जाए तो 11 रुद्र होते हैं, अपान, उदान, व्यान, समान, प्राण, नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, कृकल, और अंत में जो 11वां रुद्र होता है जीवात्मा। उसमें से पंच प्राण होते हैं और पंच उप प्राण होते हैं, अर्थात उन्हीं प्राणों के उप प्राण होते हैं। जैसे हम नाक की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो रक्त में जो धमनियों में जो रक्त बहता है, वह रक्त जो है वह भी वायु के प्रवाह से ही बहता है। अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाए, श्वास न ले, तो उसके शरीर में जो है रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। अर्थात ये जो प्राण वायु है, ये जब शरीर में प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय तो ये एक होती है, लेकिन प्रवेश करने के बाद इसके अलग अलग कार्य बढ़ जाते हैं। जैसे ये अपान की क्रिया करती है, अर्थात यही वो अपान है जो हमारे शरीर से मल मूत्र कफ आदि को बाहर निकालने का जब काम करता है, तब यह अपान की स्थिति में आ जाता है। यही जो है उदान की स्थिति में आ जाता है, योगियों में यही जो है समान प्राण की स्थिति में आता है। यही रक्त के परिसंचरण के लिए जो है के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राण का आयाम, अब प्राणायाम कितने तरह से होता है, तो हमने कोटेशन में एक शब्द लिखा है हठ योग। हठ योग से पहले हम प्राणायाम को समझते हैं। तो प्राणायाम में एक तो अंतः प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है, स्तंभ प्राणायाम है, अभ्यंतर बाह्य प्राणायाम है। तो अर्थात हम कहते हैं कि 4 तरीके से किया जाता है। एक है श्वास को जो है वो बाहर की तरफ छोड़ना, एक भीतर की तरफ छोड़ना, एक स्तंभ की तरफ जो है कहीं भी लेते समय रोक देना। ऐसे ही जो लोग लंबे समय तक अभ्यास करते रहते हैं, फिर वो चौथे प्राणायाम की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम हठ योग की बात करते हैं तो हठ योग का अर्थ है हठ पूर्वक योग करना, अर्थात शरीर पर अनावश्यक बल देने का प्रयास करना। जबकि हम महर्षि पतंजलि का जब योग देखते हैं तो वहां पर कहा गया है कि हठ योग के द्वारा योग की तरफ नहीं जाने के लिए कहा गया है। पहले कहा गया है पहले आपको सरल सरल मार्ग अपनाने हैं, सत्य अस्तेय का पालन करना है, बाकी सारे नियमों का पालन करना है, उसके बाद आप योग की तरफ जाएंगे। और हठ योग कहता है कि सबसे पहले आप जो है अपने शरीर पर बल का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अर्थात ऐसे ऐसे उसमें जैसे आप भ्रामरी आसन को देख लेंगे, आप अनुलोम विलोम को देख लेंगे, आप कपालभाति को देखेंगे, यह सब ऋषि पतंजलि के प्राणायाम में नहीं आते हैं। यह जो हम हठ योग सुनते हैं, इस हठ योग का जो है भाग है। मुझे लगता है शायद जो हठ योग है वो गोरखनाथ जी का दिया हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो बाकी के साथी इस विषय पर मुझे सही करेंगे, पर मुझे लगता है ऋषि पतंजलि का जो अष्टांग योग है वो हठ योग से बिल्कुल अलग है। अब जो हम देखते हैं कि अगला प्रश्न जो हमारा इस चर्चा में आया है कि आखिर योग से होता क्या है, योग का महत्व क्या है। तो योग का महत्व वही जो मैंने बताया कि योग का अर्थ है जुड़ना। जो हम लोग बैठ करके कर रहे हैं यह भी योग कर रहे हैं। जब योग होता है तो उस योग से कुछ ऊर्जा निकलती है, कुछ उत्पादन होता है, उससे हमारी वैचारिकी स्थिति है वो ठीक होती है। योगी ही जो होता है वह अपने कर्म को अच्छे तरीके से कर पाता है। एक लोग हम लोग सुनते हैं योगसु कर्म कौशलम, कि जो अपने कर्म को कुशलता से कर पाता है वह योगी है। मैं अगर इसको इस तरह से देखता हूं कि जो अपने कर्म को कुशलता से कर पाए, अगर वह योगी है, तो एक आतंकवादी जो है वह भी अपने कर्म को बड़ी ही कुशलता से कर लेता है। तो क्या उसे इस परिस्थिति में योगी मान लिया जाए? वास्तव में होना तो ये चाहिए था, जो योगी है वही अपने कर्म को कुशलता से कर पाता है। अर्थात जो योग की स्थिति में है,
योग का अर्थ क्या है? योग में तप भी आ जाता है, अर्थात जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को तपा रहा है, उसमें निरंतर धारणा कर रहा है, उसमें लगातार जो है प्रयत्न कर रहा है। वह व्यक्ति जब किसी कार्य में अभ्यस्त हो जाता है, दक्ष हो जाता है, तब वह किसी कार्य को बड़ी ही सरलता से, कुशलता से कर लेता है। तब कहा जाता है कि योगी जो होता है वह अपने कर्म को कुशलता से कर पाता है, ना कि हम लोग ये कहें कि जो कर्म को कुशलता से कर पा रहा है वही योगी है। क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं जो अनायास ही जो है हमारी जो है हो जाता है, उसमें बार-बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई हिंसा में भी दक्ष हो सकता है, कोई आतंकवाद में भी कुशल हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में उसे योगी तो नहीं कहा जा सकता। तो आज ये योग के जो 4 बिंदु थे, उन बिंदुओं पर मैंने अपनी बात रखी है।